मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। आज फिर एक नई खबर के साथ में आपके सामने हाजिर है। आज की हमारी खास खबर ये है। बताइए कि जो चक्रवाती तूफान के बाद जो शहर के अंदर जो नाले वगैरह जाम हो गए थे, रोड पे सब कचरा वगैरह आके हो गए थे और जो महामारी जो फैलने का जो अंदेशा दिख रहा है, आज की तारीख में भी अभी तक माना किधर भी कुछ नाला साफ नहीं हुआ, जगह जगह पे कचरा की गंदगी पड़ी हुई, उसके बारे में आपको क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, पहले बात कि जो हमारे पत्रकार बंधु हैं उनको मैं सलाम करता हूं और मैं शादाब अहमद शेख शिवसेना का पदाधिकारी हूं और हमारे हेड ऑफिस से ऑर्डर आया हुआ है कि मुंब्रा में जो चक्रवाती तूफान आया हुआ है उसका जगह जगह हम सर्वे किए तो जो यहाँ पर नाले पूरे जाम हैं और कचरों का अंबार लगा हुआ है। ठीक है, तो हम जगह जगह देख रहे और इसमें बहुत ही ज़्यादा ये अपना जीवन बाग में देख लो, वहाँ पर दुकानों में घरों में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हम इसका पूरी अच्छी तरह सर्वे कर रहे हैं। और रही बात कि हम देख रहे हैं कि एक ही कंट्रैक्ट जो लेती है कचरा का, तो उसको अलग अलग होना चाहिए, लेकिन अलग अलग नहीं होता है। हर साल वही राजू भानु साली नाम का बंदा है, ठेकेदार है, वह ठेकेदार चुपचाप बैठा रहता है। बारिश आती है, बारिश में वो माल निकल जाएगा, कचरा निकल जाएगा, उसका इंतज़ार करता रहता है और वो पूरा टीएमसी का पैसा, टीएमसी का नहीं जनता का पैसा है और वो पूरा गबन करना चाहता है। ठीक है, तो हम जगह जगह चेक कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं। सर्वे में बहुत ही ज़्यादा फोल्ड मिला हुआ है, कचरे का पूरा अंबार लगा हुआ है। और चक्रवाती तूफान में ये एक तो मुंब्रा पूरे हिंदुस्तान में कोरोना जैसी घातक बीमारी आई हुई है। ठीक है, घातक बीमारी आई हुई है, तो अब ये डॉक्टर ये मानसून की बीमारी को चेक करेंगे या कोरोना की बीमारी को चेक करेंगे, यही समझ में नहीं आ रहा है। और ये कंस्ट्रक्शन को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा, क्योंकि इसकी हम शिकायत जो है पालक मंत्री माननीय एकनाथ शिंदे साहब से और खासदार हमारे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब से इसकी हम शिकायत करेंगे और कुछ दिन इंतज़ार करेंगे। नहीं तो पूरा मुंब्रा का कचरा ये जो ठेकेदार हैं, ठेकेदार के ऑफिस में उठाकर ले जाकर वहाँ पर रखेंगे, क्योंकि मुंब्रा वासी को हम तकलीफ़ में देना नहीं चाहते हैं। मुंब्रा वासी फुल किस हालत में रह रहे हैं कि कोरोना जैसे महामारी में और ये कचरे से जो बीमारियाँ फैलेंगी उसमें कितना ये तरस खा रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं। इसकी हम लिखित शिकायत करने के बावजूद अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम पूरा कचरा उठा कर ले जाकर करेंगे और इंशाल्लाह इस पर कार्रवाई होगी। हम साहब से बात कर रहे हैं, अपने उच्च नेताओं से बात कर रहे हैं, इंशाल्लाह रद्द करने की मांग करो ना। और जो ठेकेदार है उस ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने की हम मांग कर रहे हैं। राम भाई, क्या कहोगे जिस तरीके से 2 दिन की बारिश में पूरे नाले भर गए, पानी सड़कों पे आ गया, कचरे के साथ पूरे नाले भर गए थे, क्या कहेंगे इसको लेकर? हुसैन भाई, इसके लिए तो ये कहना है कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर है राजू भानुशाली, ये पहली बात तो किसी का फ़ोन उठाता नहीं है। वरिष्ठ नेता भी फ़ोन करेंगे, ये फ़ोन उठाता नहीं। ये अपने आप को बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर समझता है या बहुत बड़ा आदमी समझता है, तो ये किसी का फ़ोन उठाता नहीं है। अगर हमारे वरिष्ठ नेता भी इनसे फ़ोन करके संपर्क करने की अगर बात करते हैं तो ये तरह तरह के बहाने दे देता है। इसके कुछ 2 साल पहले भी भानुशाली को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था पूरे मुंब्रा के नाला सफाई करने का। इसने उस नाले सफाई का 0% का काम किया था। एक जीवन बाग करके एरिया है, हमने वहाँ पर भी हमारे जो नगर सेवक थे पहले उनसे इस बारे में कंप्लेंट करी थी कि भाई ये भानुशाली ने जो नाला साफ़ किया है, ये किस तरह का नाला साफ़ किया है। नाला साफ़ करने के बाद भी रोडों पर पानी आएगा। हुसैन भाई, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, बताइए, जब आपके यहाँ का नाला साफ़ हो जाता है और नाले में जगह पानी जाने की जगह रहती है, तो क्या उस नाले का पानी रोड पर आएगा? नहीं आएगा। फिर भी उस नाले का पानी रोड पर आया था। तो हम हमारे वरिष्ठ जो नेता है उनसे मांग करेंगे कि इस कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट करे, इसको मुंब्रा से भगाए, मुंब्रा से हटाए और कोई ऐसे आदमी को कॉन्ट्रैक्ट दे जो मुंब्रा की सोचे और मुंब्रा के हित में काम करे।
अभी तो हमारे जो पदाधिकारी है शादाब भाई, उन्होंने कहा था कि अगर वो ये कचरा साफ़ नहीं करता है तो ये पूरा हम लेके जाके उनके ऑफिस पे बैठेंगे। तो ये हमारी चेतावनी नहीं है, ये हम करके दिखाएंगे कि पूरा कचरा उनके ऑफिस पे। वैसे ही लोग महामारी से जूझ रहे हैं, महामारी से लोग वैसे ही परेशान हैं। इस तरह से मुमरा में बेड नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, या इसी कचरा यहाँ पर अगर पड़ा रहेगा, अगर बीमारी होती है तो इसका जिम्मेदार कौन है? राजू भानुशाली रहेगा इसका जिम्मेदार, क्योंकि इस कचरे से तरह तरह की बीमारियां पैदा होंगी, मानसून बीमारियां पैदा होंगी कि डॉक्टर खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई किस बीमारी का इलाज पहले करें। एक तो पहले ही लोग कोरोना की महामारी से जूझ रहे हैं और परेशान है, उस पे से एक ये और बीमारी। तो बस हम हमारे अभी वरिष्ठों से बात भी करें, हमारे जो बालाजी काकड़े साहब है, जो कलवा मुमरा विधानसभा संपर्क प्रमुख है, वो और हम उनको लेकर ऊपर जाएंगे। हम पालक मंत्री एकनाथ शिंदे जी के पास जाएंगे, हमारे सांसद जो है श्रीकांत शिंदे जी के पास हम जाके इस पूरे मुद्दे की कंप्लेंट करेंगे और जल्द से जल्द इस गंदगी को मुमरा से बाहर निकालेंगे।